आज वैलेंटाइंस डे है तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप कैसे ये चूज करेंगे कि आपका लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए, वो आपके साथ कंपैटिबल है कि नहीं, उसके नंबर्स आपके साथ कंपैटिबल हैं कि नहीं, रिलेशनशिप कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। यदि आप इस असमंजस में हैं कि कैसे इन बातों को जान पाएंगे तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। ऐसे तो मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है वीडियोस में कि कंपैटिबिलिटी आप कैसे चेक करेंगे अपने बर्थ नंबर के हिसाब से, अपने ज़ोडिएक साइन के हिसाब से, एलिमेंट्स के हिसाब से। आज मैं आपको बहुत ही क्विकली बताती हूँ, बहुत ही फास्ट बताती हूँ कि आप कैसे चेक करेंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ अपनी कंपैटिबिलिटी को। सबसे पहले जो 4 तरीका होता है चेक करने का न्यूमरोलॉजिकली, जब हम देखते हैं कंपैटिबिलिटी तो हम पहले बर्थ नंबर के हिसाब से देखते हैं, उसके बाद हम डेस्टिनी नंबर के हिसाब से देखते हैं। डेस्टिनी नंबर वो होता है जो आपके टोटल डेट ऑफ बर्थ को ऐड करके नंबर आता है, और उसके बाद हम देखते हैं आपका ज़ोडिएक साइन यानी कि आपका सन साइन, और उसके बाद हम देखते हैं एलिमेंट्स के हिसाब से, एलिमेंट्स जो आपके ज़ोडिएक साइन के हिसाब से निकाला जाता है। तो सबसे पहले यदि आपका बर्थ नंबर 1 है यानी कि आप बॉर्न हुए हैं 1st, 10th, 19th या 28th को, तो आपके लिए कौन से नंबर के लोग ज्यादा कंपैटिबल होंगे? आपके लिए नंबर 2 यानी कि जो बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को, वैसे लोग आपके लिए बहुत ज्यादा कंपैटिबल होंगे। या फिर जो नंबर 7 के हैं यानी कि बॉर्न हुए हैं 7th, 16th या 25th को, आपको जो अवॉइड करना है स्ट्रिक्टली वो बर्थ नंबर 6 है, यानी कि जो लोग बॉर्न हुए हैं 6 को, 15th को या 24th को, आपके लिए उनकी कंपैटिबिलिटी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं होगी। इसके अलावा यदि आपका डेस्टिनी नंबर भी मैच करता है यानी कि आपके पार्टनर का डेस्टिनी नंबर भी आता है 1, 2, 7, तो आपके लिए वो भी अच्छे होंगे। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके एलिमेंट के हिसाब से कौन कौन से होंगे, लेकिन वो बाद में आपको बताने वाली हूँ। यदि आप बर्थ नंबर 2 के हैं यानी कि बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या फिर 29th को, तो आपकी कंपैटिबिलिटी होगी 1, 2, 6 और 7 वालों के साथ, यानी कि जो बॉर्न हुए हैं 1st, 10th, 19th या 28th के साथ, या फिर बॉर्न हुए हैं 2nd, 11th, 20th या फिर 29, या फिर जो बॉर्न होते हैं 6th, 15th या 24, या फिर जो बॉर्न हुए हैं 7th, 16th या 25th को। जो नंबर 3 के लोग हैं आप, यानी कि बॉर्न हुए हैं 3rd, 12th, 21st या 30th को, तो आपकी कंपैटिबिलिटी होती है 3rd, 6th या 9th नंबर वालों के साथ, यानी कि 3rd, 12th, 21st या 30th बॉर्न वाले लोगों के साथ, या फिर 6th, 15th, 24th के वालों के साथ, या फिर 9th, 18th, 27th वालों के साथ। यदि आप नंबर 4 के हैं यानी कि बॉर्न हुए हैं 4th, 13th, 22nd या फिर 31st को, तो आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, यानी कि 4th, 13th या फिर 22nd या फिर 31st बॉर्न लोगों को, या फिर 8th, 17th, 26th को, या फिर 9 यानी कि 9th, 18th, 27th को। उसके अलावा आपकी कंपैटिबिलिटी सबके साथ हो सकती है, स्पेशली 1, 2, 6, 7 इन नंबर्स के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी होगी। यदि आप नंबर 5 के हैं यानी कि बॉर्न हुए हैं 5th, 14th, 23rd को, तो आपकी कंपैटिबिलिटी सबके साथ अच्छी होती है, एक्सेप्ट आपको भी अवॉइड करना है 4, 8 और 9 को, क्योंकि जो 9 की एनर्जी होती है वो मार्स की एनर्जी होती है, उनके अंदर एरोगेंट होता है, उनके अंदर एंगर इश्यूज होते हैं। और जो नंबर 5 वाले लोग होते हैं उन्हें रूल करता है मरकरी, जो बुद्धि है, तो बुद्धि और ईगो क्लैश हो सकता है, इसीलिए कभी भी नंबर 5 और नंबर 9 की कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, अनलेस एंड अनटिल आपका डेस्टिनी नंबर कहीं ना कहीं मैच हो रहा हो, या फिर आपका एलिमेंट यानी कि ज़ोडिएक साइन कहीं ना कहीं कंपैटिबल हो। तो इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको नंबर 9 को अवॉइड करना है, और हो सके तो 4 और 8 को भी। यदि आप नंबर 6 के हैं तो आप, यानी कि बॉर्न हुए हैं 6th, 15th या फिर 24th को, तो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है 2, 3, 6, 9 के साथ। 3, 6, 9 आपका फैमिली नंबर है, उसके अलावा आप 2 के साथ भी आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है। यदि आप नंबर 7 के हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी होगी 1, 2, 7 बॉर्न के साथ, यानी कि 1st, 10th, 19th, 20th बॉर्न, या फिर 2nd, 11th, 20th, 29th बॉर्न, या फिर 7th, 16th या 25th बॉर्न के साथ। यदि आप नंबर 8 के हैं तो आपको अवॉइड करना है अपने ही नंबर को, यानी कि 4 और 8 को। आपकी जो बेस्ट कंपैटिबिलिटी होती है वो नंबर 1, 3, 5 और 6 के साथ होती है। यदि आप नंबर 9 के हैं तो आपका जो फैमिली नंबर है 3 और 6, उनके साथ आपकी बहुत अच्छी कंपैटिबिलिटी होती है, यानी कि जो बॉर्न होते हैं 3rd, 12th,
या फिर 21st या 30th को, या फिर जो बॉर्न होते हैं 6th, 15th या 24th को। ये तो मैंने आपको ब्रॉडली बताया है बर्थ नंबर से रिलेटेड, जो कि आपके बर्थ नंबर के साथ यदि दूसरों की जो यदि आप कंपैटिबिलिटी देखेंगे उसके साथ। अब यही चीज आप डेस्टिनी नंबर में भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपका बर्थ नंबर और दूसरे की डेस्टिनी नंबर भी मैच हो रही है तो भी आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। यदि आपका डेस्टिनी नंबर दूसरे के डेस्टिनी नंबर के साथ मैच हो रहा है तो भी आपकी कंपैटिबिलिटी होगी। अब मैं आपको बताती हूँ कि आप कैसे देखेंगे ज़ोडिएक साइन और एलिमेंट्स के हिसाब से। यदि आप अर्थ साइन के हैं, यहाँ मैं सन साइन की बात कर रही हूँ, यदि आप कैप्रिकॉर्न हैं, वर्गो हैं या फिर आप टॉरस हैं, तो अर्थ जैसे सब कुछ संभाल लेता है। हम हर कोई अर्थ से ही जुड़ा हुआ है, जमीन से ही जुड़ा हुआ है। हम आकाश में तो रह नहीं सकते, जमीन पे ही रह सकते हैं, तो सभी को अर्थ की जरूरत है। तो इसीलिए अर्थ की कंपैटिबिलिटी हर ज़ोडिएक साइन के साथ बनती है। और आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आप किस नंबर के हैं और आपको कौन कौन से नंबर जो मैंने बोले अवॉइड करने, वो आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है वाटर साइन। वाटर साइन के जो लोग होते हैं वो होते हैं पाइसिन, कैंसेरियन और फिर स्कॉर्पियो। तो आपकी कंपैटिबिलिटी वाटर साइन के लोगों के साथ अच्छी होगी, क्योंकि वाटर वाटर एक साथ मिल सकता है। आपकी कंपैटिबिलिटी कहीं ना कहीं एयर एलिमेंट के साथ भी होगी और अर्थ एलिमेंट के साथ तो बहुत अच्छी होगी। लेकिन आपको अवॉइड करना है फायर एलिमेंट, क्योंकि फायर और पानी की हमेशा नहीं बनती है। पानी हमेशा फायर को बुझाने के काम में आता है। तो इसीलिए आपको अवॉइड करना है फायर एलिमेंट के लोगों को, यानी कि आपको अवॉइड करना है लियोज को, आपको अवॉइड करना है सेजिटेरियन को और आपको अवॉइड करना है एरीज को। नेक्स्ट है फायर एलिमेंट की, ये बात करती हूँ। यदि आप फायर एलिमेंट के हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी सबके साथ हो सकती है एक्सेप्ट वाटर साइन के साथ, यानी कि आपको अवॉइड करना है पाइसन को, आपको अवॉइड करना है कैंसेरियन को और आपको अवॉइड करना है स्कॉर्पियोस को, जो कि वाटर एलिमेंट के लोग होते हैं। अदरवाइज आपकी कंपैटिबिलिटी सबके साथ होगी। लेकिन एयर एलिमेंट के जो लोग होते हैं उनके साथ आपको एक बैलेंस बना के रहना होगा, क्योंकि एक्सेस एयर भी फायर को बुझा देता है और बहुत कम एयर हो तो भी फायर नहीं जलता। इसीलिए बैलेंस बनाकर आप यदि चलते हैं तो आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट बात करती हूँ एयर एलिमेंट के बारे में। यदि आप एयर एलिमेंट के हैं, यानी कि आप जेमिनाई हैं या एक्वेरियन हैं या फिर आप लिब्रा हैं, तो आपकी कंपैटिबिलिटी एयर एलिमेंट वाले लोगों के साथ बहुत अच्छी बनेगी, या फिर आपकी कंपैटिबिलिटी अर्थ वालों के साथ अच्छी बनेगी, या फिर आपकी वाटर वालों के साथ भी अच्छी बनेगी। लेकिन आपको फायर वालों के साथ अगेन एक बैलेंस बना के चलना है। एक्सेस जहां भी होगा पॉजिटिवनेस हो जाएगा, या फिर आप बहुत ज्यादा एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो वहां पे आपको एक बैलेंस बना के चलना है। तो ये कुछ बातें थी जो आप ध्यान में रख सकते हैं किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले, शादी से पहले, कि आपके लिए वो पार्टनर, लाइफ पार्टनर कंपैटिबल है या नहीं। जो और एक नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि जो नंबर 4 के लोग होते हैं, नंबर 8 के लोग होते हैं या नंबर 6 के लोग होते हैं, यदि वो थोड़ा सा लेट मैरिज की तरफ जाते हैं तो आपके लिए ज्यादा एडवाइजेबल होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि लेट मैरिज उसका क्या एज है। अराउंड 30 के जो आसपास का एज ग्रुप होता है, 28, 29, 30, 31, ऐसे जो एज ग्रुप में यदि आप शादी करते हैं तो आपके लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा। मतलब जहां आपकी मेच्योरिटी हो जाती है, आप सोच समझ कर शादी करते हैं। तो ये कुछ बातें थी, आप ध्यान रखिए। और आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, यूजफुल लगा होगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर कुछ बातें करूंगी न्यूमरोलॉजी से रिलेटेड। और हाँ, यदि आप न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं मेरे वेबसाइट के थ्रू या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू। और यदि आप मेरी न्यूमरोलॉजी बुक खरीदना चाहते हैं तो आप अमेजॉन पे या फिर फ्लिपकार्ट पे आप मेरी नई बुक भी खरीद सकते हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।